Good morning, students. Today we are going to continue with chapter 2, Tradition of Indian Historiography. We are on part 2 of this chapter. Alright. Our objective for today is students will be able to take notes on historiography in the medieval and modern India. तो हम लोग किसके बारे में लिखेंगे, नोट्स लिखेंगे? हिस्टोरियोग्राफी इन मेडिवल एंड मॉडर्न इंडिया. इंडिया में हिस्ट्री कैसे लिखा जाता था, मेडिवल यानी मिडिल वाले जमाने में एंड मॉडर्न यानी नए जमाने में, एंड आंसर क्वेश्चंस ऑन द सेम. हम लोग इस डेटा पे, इस इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन आंसर भी लिखेंगे. ऑलराइट, मूविंग ऑन. So, what are we trying to learn today? We are learning three different things today. First is Indian historiography in the medieval period. इंडिया के मिडिल वाले पीरियड में हिस्ट्री कैसे लिखा जाता था, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन फर्स्ट सेक्शन. सेकंड सेक्शन में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट important foreign historians and their contributions to history. Foreigners के जो इंडिया के आसपास वाले नेबर्स थे, उन्होंने इंडिया के हिस्ट्री लिखने में क्या योगदान दिया, क्या कंट्रीब्यूशन दिया, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. एंड थर्डली, इंडियन हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड. मॉडर्न पीरियड में इंडिया का हिस्ट्री लिखने का जो प्रैक्टिस था वो कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ. ऑलराइट, दीस आर द थ्री थिंग्स वी आर गोइंग टू लुक एट. मूविंग ऑन. All right, we are going to begin with our first topic, that is Indian historiography in the medieval period. Now, we are beginning with this person called Kalhana. All right. So, Raja Tarangini was a text written by Kalhana in the 12th century CE. यानी 12वीं सदी में एक इंसान था कल्हाना नाम के, जिन्होंने राजा तारंगिनी लिखा. What is that book? It outlines the history of Kashmir. तो कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में वो बताता है. So there was this person called Kalhana जिन्होंने राजा तारंगिनी लिखा. यहाँ पे देखो पिक्चर है. राजा तारंगिनी मतलब किसके नजरिए से हिस्ट्री लिखा जा रहा है? राजा, राज यानी राजाओं के नजरिए से हिस्ट्री लिखा जा रहा था. कौन सी हिस्ट्री? कश्मीर की हिस्ट्री. ऑलराइट. नाउ इट वाज रिटन आफ्टर स्टडीइंग सोर्सेज लाइक कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस एंड अदर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड. तो ये राजाओं की हिस्ट्री के बारे में कल्हाना ने कैसे लिखा? He studied different things like coins, inscriptions and other historical records. Inscriptions यानी जो लिखी लिखाई चीजें थी दीवारों पे, stones पे, coins पे, okay? And he also studied other historical records. दूसरे जो documents थे उनसे कल्हाना ने राज तारंगिनी लिखा. Alright? Now, Arabs and Persians had a very important role to play in the Indian historiography. इंडिया का हिस्ट्री लिखने में अरबी लोगों का और पर्शियन लोगों का काफी मतलब हाथ रहा है. Alright? They had a very important role. कैसे? For example, Ziauddin Barani wrote the Tariq-e-Firoz Shahi. Tariq-e-Firoz Shahi, where he stated the purpose of historiography. So there was this Arabi or a Persian thinker known as Ziauddin Barani. Now, what did he do? He wrote the Tariq-e-Firoz Shahi. Tariq यानी history. You can understand कि देखो word से ही पता चल जाता है कि ये history के बारे में बता रहा है. Tariq-e-Firoz Shahi, where he stated the purpose of historiography. हिस्ट्री लिखने का, हिस्ट्री क्यों लिखा जाता है, हिस्ट्री लिखने का मतलब क्या है, वो उसने इस बुक में एक्सप्लेन किया है. नाउ उन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया रहेगा? ही सेड दैट अ हिस्टोरियन मस्ट नॉट ओनली रिकॉर्ड द सक्सेस ऑफ किंग्स बट आल्सो देयर फेलियर्स. ही आल्सो गिव इंपॉर्टेंस टू द इन्फ्लुएंस ऑफ लर्नेड सेंट्स ऑन द लाइफ ऑफ पीपल. तो उसने ये कहा कि हमेशा राजों की कहानी में हम उनकी अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं, उन्होंने जो जो अच्छे अच्छे काम किए, उन्होंने कौन से जंग जीते, ऐसे उनकी वाहवाही चलती रहती है. ऑलराइट, बट उनके हिसाब से सिर्फ वही नहीं होना चाहिए हिस्ट्री में, लेकिन राजाओं से क्या गलतियां हुई है, उनके क्या फेलियर्स थे, व्हाट वर द मिस्टेक्स दैट दे मेड, वो भी हिस्ट्री में लिखा जाना चाहिए. नाउ उन्होंने एक और चीज में इंपॉर्टेंस दिया, इन्फ्लुएंस ऑफ लर्नेड सेंट्स. जो लोग पढ़े लिखे लोग थे, जिन्हें हम संत बोलते हैं, उनका सोसाइटी के ऊपर यानी आसपास के रहने वाले लोगों के ऊपर क्या प्रभाव था, उन्होंने वो भी हिस्ट्री में लिखना इंपॉर्टेंट समझा. ही फेल्ट दैट इट वाज इंपॉर्टेंट कि जो पढ़े लिखे लोग थे वो लोग दूसरे लोगों को क्या बातें बताते थे, क्या सीख सिखाते थे. तो इन सब चीजों पे फोकस करना जरूरी है अगर हमें हिस्ट्री लिखना है. ऑलराइट, मूविंग ऑन. नाउ moving on a little ahead in the medieval period, right? Historians in the Mughal courts praised their kings through pictures and poetry. अभी जो historians थे मुगल कोर्ट्स के, वो लोग क्या करते थे, वो लोग
पिक्चर्स और पोएट्री से अपने किंग्स की वाहवाही करते थे या उनकी अच्छाई करते थे. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन द पिक्चर हियर, देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ मुगल कोर्ट. यहाँ पे कोई उसके हिस्ट्री के बारे में लिख रहा है और आसपास के लोग मतलब बात कर रहे हैं, किंग्स की वाहवाही कर रहे हैं, किंग के बारे में बता रहे हैं. ऑलराइट, नाउ द तुजुक-ई-बाबरी डिस्क्राइब्स द वॉर फॉट बाय बाबर. तो बाबर थे एक मुगल राजा, उन्होंने क्या लिखा, एक बुक लिखा तुजुक-ई-बाबरी, जिसमें उन्होंने उनके द्वारा जो भी लड़ाई लड़े उन्होंने उनके बारे में लिखा है. ऑलराइट, इट रिकॉर्ड्स हिज ऑब्जर्वेशंस ऑफ द लोकल इकोनॉमी, फ्लोरा, फौना एंड कस्टम. तो उन्होंने जो भी आसपास के ऑब्जर्वेशन किया या जो भी देखा, किन चीजों के बारे में लिखा उन्होंने, लोकल इकोनॉमी, आसपास के पैसों का कैसा लेन देन होता था उस समय पे, पैसों का वैल्यू क्या था, लेन देन किस तरह होता था. ऑलराइट, ऑल अबाउट द लोकल इकोनॉमी, फ्लोरा, फौना, फ्लोरा यानी प्लांट्स, फौना यानी एनिमल्स, एंड कस्टम्स, रीति रिवाज के बारे में भी उन्होंने उस बुक में लिखा. ऑलराइट, नाउ अबुल फजल रोड द अकबरनामा बाय चेकिंग ओरिजिनल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स. अबुल फजल नाम के एक महाशय थे, उन्होंने अकबरनामा लिखा. ना अभी नाम से ही पता चल जाता है कि किसके बारे में लिखा है, अकबर के बारे में लिखा है, बाय चेकिंग ओरिजिनल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट. यहाँ पे यू कैन सी दिस इज एक्चुअली अ पेंटिंग मेड बाय अ आर्टिस्ट, जहाँ पे अबुल फजल जो थे अकबर के कोर्ट में बैठ के अकबर के बारे में लिख रहे हैं या उनका हिस्ट्री लिख रहे हैं. ऑलराइट, नाउ moving on a little ahead, we are going to learn something about Bakhars. अभी बखर क्या है? Now Bakhars are historical documents that contain biographies of kings, events, mythologies, etc. बखर बेसिकली क्या है? एक मराठी में लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है या मराठा डॉक्यूमेंट है, जिसमें राजाओं की कहानियां, इवेंट्स यानी जो जो चीजें उस समय पे हुई थी, माइथोलॉजीज यानी रिलीजन या कल्चर के रिलेटेड जो भी कहानी थी वो इसमें लिखे जाते थे. नाउ फॉर एग्जाम्पल सभासद बखर रिटन बाय कृष्णजी आनंद सभासद एंड होलकरांची कैफियत. ऑलराइट, द सभासद बखर रिटन बाय कृष्णजी आनंद सभासद, यानी सभासद की स्टोरी, सभासद की जो हिस्ट्री थी वो उस बखर में लिखा गया. एंड होलकरांची कैफियत, अभी होलकर कौन है? होलकर एक ग्रुप ऑफ मराठा किंग्स है. राइट, तो उनकी स्टोरी या उनके राज के बारे में उस होलकरांची कैफियत में लिखा गया. अभी यहाँ पे तुम देख सकते हो कि देयर इज एन इमेज ऑफ बखर ऑफ पानीपत. तो पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, जो जंग हुई थी, उसके बारे में इस बखर में लिखा गया है और वो मराठी में ही लिखा गया. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन, we come to a second topic, important foreign historians and their contribution to Indian history. फॉरेनर्स का इंडियन हिस्ट्री के ऊपर क्या मतलब जोर था या क्या प्रभाव था, वो अभी हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे. ऑलराइट, नाउ अल्बेरूनी वाज एन अरबिक स्कॉलर हु रोट अबाउट द नॉलेज एंड सोशल लाइफ ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे उनका एक पिक्चर दिया गया है. तो अल्बेरूनी जो थे वो एक अरबी स्कॉलर थे जिन्होंने इंडिया के नॉलेज यानी इंडिया में जो भी पढ़ा जाता था, लिखा जाता था, उन्होंने उसके बारे में लिखा. एंड द सोशल लाइफ ऑफ इंडिया, इंडिया में लोग कैसे रहते थे उसके बारे में लिखा. नाउ तुजुकी तिमूरी रिटन बाय आमिर तिमूर स्पोक अबाउट द इन्वेजन ऑफ इंडिया. तो एक राजा थे आमिर तिमूर के नाम से, उन्होंने तुजुकी तिमूरी यानी तिमूरी के राजा, तिमूरी के जो कहानियां थी उसके बारे में लिखा. और कहानी में क्या लिखा गया ज्यादा से ज्यादा? अबाउट हिज इन्वेजन ऑफ इंडिया. इन्वेजन यानी जो हमला किया उन्होंने इंडिया पे. ऑलराइट, now the works of Hasan Nizami, Amir Khusro and other foreign scholars gave us information about the Sultanate of India. तो ऐसे बहुत से अरबी या पर्शियन लोग थे जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा. तो उनमें से कुछ थे हसन निजामी, आमिर खुसरो, और उन्होंने किन के बारे में लिखा? सल्तनत, जो सुल्तान थे इंडिया के, यानी जो मुस्लिम रूलर्स थे या मुस्लिम किंग्स थे इंडिया के, उनके बारे में लिखा. ऑलराइट, now travelers such as Ibn Battuta, Abdul Razak, Marco Polo spoke about India during their travels. तो ये एक पिक्चर है इब्न बतूता का, पेंटिंग है, और ये एक पिक्चर है मार्को पोलो का. So these are some other foreign travelers जो दुनिया भर में घूमते थे और दुनिया भर का इंफॉर्मेशन के बारे में लिखते थे, हिस्ट्री के बारे में लिखते थे. So these are two important, इब्न बतूता एंड मार्को पोलो. इन्होंने
इंडिया के बारे में उनके ट्रैवल्स या उनके वर्ल्ड घूमते समय उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा. ऑलराइट. ईश्वरदास नागर, भीमसेन सक्सेना, खफी खान एंड निकोलाओ मनुकी wrote about the मुगल. तो ऐसे और भी बहुत सारे फॉरेनर्स थे जैसे निकोलाओ मनुकी, खफी खान, भीमसेन सक्सेना. ये भी बाहर से ही आए थे और उन्होंने इंडिया के हिस्ट्री के बारे में लिखा. ऑलराइट. मूविंग ऑन. Now we are come to a final section, that is historiography in the modern period. अभी नए जमाने के इंडिया में हिस्ट्री कौन कौन लिख रहा था, कैसे लिखा जाता था. So the British started archaeological exploration and research in India. तो इंडिया तो अपनी खुद की हिस्ट्री पहले कभी नहीं लिखती थी, सिर्फ बाहर वाले लोग लिखते थे या आसपास के लोग अपने लिखते तो थे, लेकिन वो इजिली पढ़ा नहीं जा सकता था, इजिली ढूंढा नहीं जा सकता था. ऑलराइट. So the Britishers started archaeological exploration and research in India. Archaeological exploration यानी हिस्ट्री के बारे में ढूंढना, खोजना, उसके बारे में पढ़ना अच्छे से is known as archaeological exploration and research in India. तो उन्होंने ये शुरुआत की इंडिया में कि चलो इंडिया के हिस्ट्री को हमें ढूंढना है, पढ़ना है और उसको फिर रखना है, मतलब सेफ रखना है ताकि आगे के जमानों, आगे जो आने वाले लोग हैं उनको भी हिस्ट्री के बारे में पता चले. ऑलराइट. नाउ a number of important Buddhist historical sites were first excavated under Sir Alexander Cunningham. So this is Alexander Cunningham, a British officer. उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि चलो हम इंडिया की हिस्ट्री के बारे में ढूंढते हैं, और उनके ही ऑर्डर्स और एक्शंस के अंडर a few important Buddhist historical site, बुद्धिज्म जो फॉलो करने वाले लोग थे या बुद्धिस्ट लोग जिनको बोलते हैं, उनके हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में उन्होंने डिस्कवर किया या उनको इंफॉर्मेशन मिली. Now who was Alexander Cunningham? He was the first Director General of the Archaeological Survey of India. We have a organization in India known as the ASI or the Archaeological Survey of India, जो इंडिया के हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी यानी उनके जो पुराने कॉइन्स थे, बिल्डिंग्स थे, लिखाई चीजें थी, उनके बारे में उनको ढूंढती है और उनको पढ़ती है. ऑलराइट. नाउ एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु started that. Alright. Now, Sir John Marshall discovered the Harappan civilization, which helped India recreate history as far as 3000 BCE. Sir John Marshall एक और ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने हरप्पन सिविलाइजेशन को ढूंढा. अभी इन्होंने जैसे बुद्धिस्ट लोगों के बारे में कुछ हिस्टोरिकल साइट्स खोज निकाले, वैसे सर जॉन मार्शल ने हरप्पन सिविलाइजेशन को ढूंढ निकाला. हरप्पन सिविलाइजेशन को इंडियन लोगों ने नहीं ढूंढा, बल्कि सर जॉन मार्शल एक ब्रिटिशर ने ढूंढ निकाला. अभी इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया का हिस्ट्री पीछे तक और पढ़ा जा सकता. कितना पीछे, 3000 BCE, यानी पुराने जमाने का हिस्ट्री के 3000 साल पहले भी हम हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री जानने लग गए थे. ऑलराइट. नाउ ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स मिल्स रोट द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1817. तो एक और ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने ब्रिटिशर के अंडर जो इंडिया था उसका हिस्ट्री के बारे में लिखना शुरू किया. कब लिखना शुरू किया? इन 1817, 1817 में. बट इट लैक्ड ऑब्जेक्टिव नॉलेज ऑफ द इंडियन कल्चर. अभी नाउ आई वांट एवरीवन टू थिंक, अगर एक ब्रिटिशर, ये जो जितने सारे ब्रिटिशर इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बारे में ढूंढ निकाल रहे हैं इंफॉर्मेशन और उसको बता रहे, लिख रहे लोगों को, विल दे बी एबल टू अंडरस्टैंड इंडियन कल्चर फुल्ली? नो, दे आर ऑल्सो फॉरेनर्स, राइट. उनसे भी गलतियां होती होंगी, या फिर उन्हें भी जो चीजें हमें समझ में आती है वो शायद उनको समझ में नहीं आएगी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे शादी के रीति रिवाज, जो इंडियन रीति रिवाज है जो हमें समझ में आती है, वो शायद उनको समझ में नहीं आती होंगी. So when James Mill wrote that book, The History of British India, it lacked objective knowledge, यानी जो सच था, जो नॉलेज था, जो सही वाला नॉलेज था, वो उसमें, उस बुक में नहीं था. ऑलराइट. एंड इट्स ऑब्वियस, राइट. अगर समझो तुम्हारी स्टोरी को मैंने लिखना शुरू कर दिया और मैंने कुछ भी लिख दिया और मैंने अपने जो मुझे समझ में आता है वो मैंने लिख दिया, लेकिन तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हारी स्टोरी काफी अलग थी. ऑलराइट. सो इट्स ऑब्वियसली वेरी डिफरेंट. सो फॉर एग्जाम्पल, जेम्स मिल्स ने लिखा होगा कि इंडियंस आर वेरी हैप्पी अंडर आवर रूल, बट क्या ये सच है? नॉट नेसेसरली ट्रू ना. मे बी सम ऑफ देम वर वेरी वेरी सैड, या सम ऑफ देम वेरी वेरी एंग्री कि ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे हैं. ऑलराइट.
सो दैट्स जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ ऑब्जेक्टिव नॉलेज यानी जो सच है वो कैसे हिस्ट्री में बदला जा सकता है. ओके, मूविंग ऑन. Alright, now we are continuing with modern historiography in India. So, British officer Grant Duff wrote about Maratha history in the book A History of the Maharathas. Alright, यहाँ पे उस बुक का पिक्चर दिया गया है. So, एक और ब्रिटिश ऑफिसर थे ग्रांट डफ नाम के. He wrote about the Maratha history. मराठा हिस्ट्री यानी महाराष्ट्र के जो राजा रानी थे या महाराजा थे. He wrote about them, alright, in his book A History of Marathas. His writing shows the British disagreement with Indian custom, culture and history. उस बुक में कैसा वो हिस्ट्री लिखा गया कि ब्रिटिशर्स का डिसएग्रीमेंट या जो ब्रिटिशर्स इंडियन रीति रिवाज, कल्चर और हिस्ट्री था उनको जो नहीं मानते थे, वो साफ साफ दिखता था कि ब्रिटिशर्स को शायद लगता था कि इंडिया के रीति रिवाज पुराने जमाने के हैं या वो बहुत मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनका कल्चर बहुत ही पुराना है, बहुत ही ट्रेडिशनल है. तो वो सब उनके बुक में उन्होंने लिखा है. नाउ उनके बुक में ये पता चलता है, बट डज दैट मीन कि हमारा कल्चर कुछ बुरा है या अच्छा है? नो. हिस्ट्री को ऐसे नहीं लिखा जाना चाहिए कि किसी के बारे में कोई बुराई हो या किसी के बारे में अच्छाई हो. जो सच है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ट्रूथ और द ऑब्जेक्टिव नॉलेज ऑफ दैट पीरियड इज व्हाट इज सपोज टू बी रिटन. तो ग्रांट डफ के बुक में क्या था, ब्रिटिश का डिसएग्रीमेंट नजर आता था. यानी ब्रिटिशर्स का जो इंडिया का जो नजरिया था, इंडियंस का जो नजरिया था, उनके रीति रिवाज का नजरिया था, कल्चर का जो नजरिया था, वो बहुत ही मतलब बुरे तरह से लिखा जा रहा था. राइट नाउ कर्नल टॉड एंड विल्सन हंटर्स राइटिंग शो अ सिमिलर स्टाइल ऑफ राइटिंग. तो दो और ब्रिटिशर्स थे, ऑफिसर्स थे, जिन्होंने ऐसे ही स्टाइल का राइटिंग लिखा जिसमें ब्रिटिशर्स इंडिया को एक बहुत मतलब पुराने जमाने के या ट्रेडिशनल नजरिए से देखते थे. अभी उसकी वजह से क्या हुआ, which led to a lot of Indian history being understood from an outsider view. तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो वो लोग लिख रहे थे इंडियन हिस्ट्री के बारे में और ये जो बुक्स फिर दुनिया भर में फैल रहे थे, उनका नजरिया क्या था कि इंडिया एक बहुत बैकवर्ड कंट्री है, बहुत ट्रेडिशनल कंट्री है, यहाँ के रीति रिवाज बहुत पुराने हैं, बहुत पीछे है, लोग यहाँ पे पढ़े लिखे नहीं है. ऑलराइट, लेकिन हमारे रीति रिवाज के अनुसार या हमारे जो पढ़ने लिखने का स्टाइल है उसके अनुसार हम तो काफी खुश थे. राइट, हमारा तो काफी अच्छा चल रहा था. राइट, तो उनके ये सब राइटिंग की वजह से हमारा हिस्ट्री जो है वो बाहर के लोगों के नजरिए से ही देखा जा रहा था, लेकिन हमारे खुद के नजरिए से कभी पढ़ा नहीं जा रहा था. तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हुआ, नीलकांत जनार्दन कीर्तने एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े were the Indian historians who exposed the limitations of Grant Duff's writing. तो दो लोग थे, नीलकंठ कीर्तने एंड विश्वनाथ राजवाड़े. दे वर इंडियन हिस्टोरियंस जो इंडिया की हिस्ट्री के बारे में खुद ही पढ़ते थे. दे एक्सपोज द लिमिटेशन, यानी उन्होंने ग्रांट डफ के जो किताब थी जिसमें इंडियंस के बारे में मतलब एक दूसरे मतलब ट्रेडिशनल बहुत पीछे रहने वाले लोग या जो ट्रेडिशनल लोग हैं, उस नजरिए को वो पूरी तरह से मतलब तोड़ देते हैं कि नहीं, एक्चुअली इंडिया जैसे भी था वैसे खुश था. इसका अंडरस्टैंडिंग ब्रिटिशर्स को नहीं रहा होगा क्योंकि वो लोग इंडिया के रीति रिवाज, उनके कस्टम्स, कल्चर, हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते. तो उनके लिए तो उनको ऐसा ही लगेगा ना कि वो इंडियंस पीछे वाले लोग हैं या इंडियंस बहुत ट्रेडिशनल लोग हैं. राइट, सो दीज टू इंडियन हिस्टोरियंस ट्राइड टू ब्रेक द आइडिया की ब्रिटिशर्स आइडिया की इंडिया कैसा था या इंडिया का हिस्ट्री कैसा था. उन्होंने ब्रिटिश के आइडिया को तोड़ने की कोशिश की और उन्होंने इंडिया के नजरिए से और इंडियंस के नजरिए से हिस्ट्री लिखना शुरू किया. ऑलराइट, moving on. Now we have completed the 3 sections of our chapter part today. Alright, now these are the 3 questions based on each section. Okay, तो पहले सेक्शन के ऊपर ये क्वेश्चन है, what were the changes brought about in Indian historiography in the medieval period. बीच वाले पीरियड में इंडिया के हिस्ट्री लिखने के तरीके में क्या क्या बदलाव आए वो तुम्हें लिखना है in the first answer. Your second answer is, why did scholars like Neelkanth Janardhan Kirtane and Vishwanath Kashinath Rajwade point out the limitations of British writing. तो उन दोनों जो अभी हमने जो इंडियन हिस्टोरियंस के बारे में बात किया,
उन्होंने ब्रिटिशर्स के राइटिंग के बारे में जो कमियां थी उनको क्यों निकाला? Why did they do that? Alright, that's the second question. And the third question is draw a web diagram of important foreign historians and their work. Foreigners जो थे जिन्होंने इंडिया के हिस्ट्री के बारे में लिखा उनका एक वेब डायग्राम बनाना है. तो बीच में तुम लिखोगे इंपॉर्टेंट फॉरेन हिस्टोरियंस एंड देयर वर्क्स और फिर साइड साइड में तुम अलग अलग क्या कहते हैं उसको लाइंस बनाओगे जिसमें तुम जितने भी अलग अलग हिस्टोरियंस थे या हिस्ट्री लिखने वाले फॉरेनर्स थे उनका नाम लिखोगे और उन्होंने जो जो भी बुक लिखा उनका भी नाम लिखोगे. ऑलराइट, these are your 3 questions. You have to submit these notes on Google Classroom. ठीक है, I will create it and I have created a classroom place where you can submit your notes. ठीक है, please do so by evening 8:30. नहीं तो 12 बजे तक भी कर सकते हो. Right? And that brings us to the end of our lecture for today. Thank you students for watching this video and keep the hard work up. Remember, boards तुम्हारे अभी कुछ ही महीनों में होने वाले हैं. There's a lot of tension and pressure. boards कैसे दिया जाएगा? But we cannot stop. हम लोग को रुकना नहीं, हमें पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, and we have to continue learning. Thank you so much for attending my class today. Hoping to see all your work submitted. Have a nice day, all of you.